हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। पहली बार इन भाइयों में मैंने दरार पैदा कर दी है। दामू अन्ना के बाद मैं शंकर और दिनकर को भी एक दूसरे का दुश्मन बना दूंगा और फिर ये वैभव, ये ऐश्वर्य मेरा होगा, मेरा। धर्मानंद जी, आपकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। हाँ दामू भैया, देखते ही देखते हमें 3 लाख का फायदा हुआ है। और भैया, इस फायदे पर हमें कर भी नहीं देना पड़ेगा। मतलब ये गैर कानूनी कमाई है। जिस दिन पकड़े गए ना, कानून छोड़ेगा नहीं। उर्मिला, तुम तो खामखा चिंता करती हो। चलो आराम करो। ओफो, आप तो मुझे बच्चे की तरह संभालने लगे हो। बच्चे की तरह नहीं, बच्चे की माँ की तरह। चलो आओ। धर्मानंद, ये क्या है? तुम दोनों के लिए दुआ और तुम्हारे भैया और भाभी के लिए बद्दुआ। सिर्फ 2 बूंदें, सिर्फ 2 बूंदें दूध में मिलाकर पिला देना अपने भाभी को। उसके बाद पेट में पल रहे बच्चे का नामो निशान तक नहीं रहेगा। साईनाथ, साईं बाबा, 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 साईं बाबा। तूफान आया है ना? इंसान के दिल में सत असत, सुविचार कुविचार का द्वंद्व चलता है। उसे तूफान ही कहते हैं। ये कुदरत का करिश्मा है। जो भी भावना इंसान के दिल में होती है, वैसे ही उसे बाहर दिखाई देता है। उसके दिल में तूफान है तो उसे लगता है कि बाहर भी तूफान है। जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है, उसके मन में कभी कोई तूफान नहीं आता। क्यों? क्योंकि सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला इंसान कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, बुरा नहीं करता। तो जो बुरा करते हैं, बुरा सोचते हैं, उनके दिल में तूफान आता है। हाँ लक्ष्मी, बुरा सोचना और बुरा करने वालों के दिल के कोने में बंदी बनाई अच्छाई उनके दिल पर हावी हुई बुराई को खदेड़ना चाहती है। तब अच्छाई और बुराई का झगड़ा होता है, जिसके नतीजे में तूफान आता है। वक्त मत गवाओ।
वरना हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगनी पड़ेगी। उर्मिला, जितना ध्यान तुम्हें अपनी और कोख में पल रहे बच्चे की सेहत पर देना चाहिए ना, उतना तुम बिल्कुल नहीं दे रही हो। ये किसने कहा आपसे? दूध के गिलास ने, जो बाहर अभी भी भरा पड़ा है। अच्छा बाबा, अब जैसे ही मैं उस कमरे में आऊंगी, उस दूध के गिलास को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। इस मौके को गवाओ मत। सिर्फ 2 बूंदें, सिर्फ 2 बूंदें, फिर अपने भैया और भाभी की संतान बनकर रहो और जिंदगी भर ऐश करो। आज पहली बार इन भाइयों में मैंने दरार पैदा कर दी है। दामू अन्ना के बाद मैं शंकर और दिनकर को भी एक दूसरे का दुश्मन बना दूंगा और फिर ये वैभव, ये ऐश्वर्य मेरा होगा, मेरा। वाह रे शकुनी वाह। सभी समझते होंगे कि महाभारत के युद्ध के साथ शकुनी मामा का भी अंत हो गया होगा, लेकिन नहीं। भाई भाइयों में झगड़ा कराने वाला, उनके दिलों में दरार पैदा करने वाला शकुनी आज भी दूसरे रूप में जिंदा है। सिर्फ चोला बदला है उसने। अरे तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? भैया वो धर्मानंद को आपसे अगले सौदे के बारे में कुछ बात करनी थी। मुझसे क्या बात करनी है? तुम लोग देख लो, और जब मुनाफा हो रहा है तो उसमें सोचना क्या है? क्यों धर्मानंद जी? हाँ जी। उर्मिला, हाँ? चलो दूध पी लो। चलो चलो चलो। अरे वाह, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे साथ हम चारों मां बनने वाले हैं? आप भी ना सबके सामने मजाक करते हैं। वत्सला जी। वत्सला, ये दूध का गिलास लेकर जाओ। लेकिन क्यों भाभी? दिनकर, समझा करो। अरे भाई, तुम्हारी भाभी अपने साथ हमारे लिए भी दूध मंगवा रही है। अब तुम खुद पहचानो शकुनी की कौन से गिलास में तुम्हारी दी हुई दवा मिली है। लो भाई धर्मानंद, दूध पियो। जी, आप पी लो। हाँ, तुम भी पियो। पीना तो पड़ेगा धर्मानंद। पियो पियो, दूध पियो। जी। शंकर, तुम भी दूध लो। हाँ भैया। दिनकर, तुम भी दूध लो। जी भैया। अरे दामू अन्ना, तुम्हारा ध्यान किधर है? जिनके लिए उर्मिला बेटी ने दूध मंगवाया था, उन्होंने तो अभी तक एक घूंट भी नहीं लिया है। अरे तुम लोगों ने अभी एक भी घूंट नहीं पिया? इनका भी कमाल है। दूध के गिलास को ऐसे देख रहे हैं जैसे इसमें जहर मिला हो। चलो अब एक ही घूंट में गिलास खाली करो।
हाँ भैया। अब तो शिक्षा ले लो, समझ जाओ, जान जाओ कि अपने कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। जब हम दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं तो खुद भी तो उसी खड्डे में गिर सकते हैं। किसी का बुरा मत करो। अरे करना है तो भला ही करो, भला ही सोचो, इसी में तुम्हारी भलाई है। क्योंकि जो दूसरों का भला करता है, भला सोचता है, उसके साथ मालिक की दुआ होती है, जो किसी भी बद्दुआ का असर उस पर नहीं होने देती। सबका मालिक एक। तुम्हें अचानक हो क्या गया है शंकर भैया? पेट में बहुत उथल पुथल मच रही है। लगता है वो दवाई वाला दूध मैंने पी लिया है। ये तुम्हारा वहम भी हो सकता है। वहम नहीं, ये दर्द बता रहा है। ये वहम नहीं हो सकता। वो दवाई वाला दूध मेरे अंदर चला गया है। दिनकर ये दर्द मेरी जान ले लेगा। मुझे बचाओ दिनकर। हम दामू भैया को सब सच बता देते हैं। पागल हो गए हो? तुम दोनों ने बच्चे को गिराने की कोशिश की। ये सुनकर दामू अन्ना तुम दोनों को घर से लात मारकर बाहर निकाल देगा। अरे तो क्या करें? लेकिन भैया के दर्द का क्या करें? इनका इलाज वो डॉक्टर करेगा। इन्हें हम फौरन डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। सबसे बड़ा वैद्य, सबसे बड़ा डॉक्टर मालिक है। मालिक, वो मालिक, उसकी कृपा, उसकी दया सबसे असरदार दवा है। जब मालिक की दुआ साथ होती है तो जहर भी अमृत बन जाता है। लेकिन मालिक होता किसके साथ है? उसके साथ जो किसी से नफरत नहीं करता, जो कोई बुरा काम नहीं करता, जो सबसे प्यार से मिलता है, जो हमेशा सच्चाई की राह पर चलता है, जो सच बोलता है। मालिक उसके साथ होता है। सबका भी को पता चला है कि वो मां बनने वाली है, तब से इस घर में साईं बाबा की आरती कुछ ज्यादा ही होने लगी है। साईं बाबा, आपकी कृपा हम पर सदा बनी रहे। अब देखना, अभी भाभी जी आएंगी और कहेंगी, शंकर ये लो साईं बाबा का कृपा प्रसाद। भाभी मैं इंसान कभी कभी भावनाओं में इतना भीग जाता है कि उसी के लिए शुभकामनाएं मांगता है जो आगे चलकर उसका अशुभ करने वाला है। तुम प्रसाद क्यों नहीं ले रहे हो शंकर? जब पहली बार साईं बाबा ने मुझे अपना कृपा प्रसाद नारियल दिया था तो तुमने मुझे अंधविश्वासी कहकर बहकाया था। अब वो गलती सुधारने का तुम्हें मौका मिला शंकर। लो प्रसाद ले लो। शंकर, प्रसाद लो और साईं बाबा से क्षमा मांगो, तुम ठीक हो जाओगे। भैया, जब से शंकर भैया के पेट में दर्द हुआ है ना, तब से ये कुछ भी खाने से घबराते हैं। लेकिन वैद्य जी तो कह रहे थे कि तुम्हारे पेट में जहर गया है। क्या आप भी कभी कभी कुछ भी बोल देते हैं। तुम भी कमाल करती हो।
अभी शंकर से आप ये पूछिए कि उसने दवा ली या नहीं। शंकर, दवा ली या नहीं? भाभी, मैं दवाई खुद ले लूंगा। अरे कब ले लोगे? चलो दवाई पियो। हाँ हाँ, अब वक्त पर दवाई नहीं पिएगा तो जल्दी से ठीक कैसे होगा? हाँ, खारो बाहर संभालना है कि नहीं? चलो चलो मुंह खोलो। जय साईं बाबा। चलो मुंह खोलो। भाभी। शंकर, जय साईं बाबा। इसे कहते हैं आस्तीन में सांप पालना। जो तुम्हारी जान लेना चाहता है, तुम्हें जहर देना चाहता है, उसे तुम अपना हितैषी मानते हो। जो सांप तुम्हें डसने वाला था, उसे तुम दूध पिलाते हो। इस इंसान को तूने किस मिट्टी का बनाया है मालिक? अच्छे बुरों की परख तक जानता नहीं है कि कौन उसका अपना है और कौन पराया, कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। जिस पर विश्वास करना चाहिए उस पर अविश्वास दिखाता है, और जिस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए उस पर यह विश्वास दिखाता है। बस हमेशा पैसों के पीछे भागता रहता है। उस भाग दौड़ में भूल जाता है कि पैसा विष है, जहर है। पैसे के लिए ही उसके खून के प्यासे हो जाते हैं। कौन उसको सावधान करेगा मालिक? कौन उसका विवेक जगाएगा मालिक? यहां तो कदम कदम पर अविवेक, अहंकार, अनाचार और अन्याय इंसान और इंसानियत का गला घोटने को तैयार हैं। अब इंसान की रक्षा तुम्हें ही करनी है मालिक, तुम्हें। सबका मालिक एक।